हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाउन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें हम दो प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है नाउन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सी, जिसमें हम आपके 30 क्वेश्चन देखेंगे और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और सबसे वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। वो गई, कहाँ गई? अपने मित्र के घर। एंड गेव हर, और उसे दिया 2 10 रुपी नोट, दो 10 रुपए के नोट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में एरर है। क्या एरर है? 2 10 रुपी होगा। क्या होगा? 2 10 रुपी, यानी 2 10 रुपए के नोट। अब जैसे इस तरीके से अगर हमें याद करना हो, जैसे कोई नाउन हो, उससे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हुआ हो, तो जो नाउन है वो कैसे यूज किया जाएगा? सिंगुलर में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 10 रुपी नोट। दूसरा है हमारा, मोहन इज रीडिंग। मोहन पढ़ रहा है दिनकर्स पोएट्री एज ए पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। यानी मोहन क्या पढ़ रहा है? दिनकर की कविताएं पढ़ रहा है एज ए पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, क्योंकि ये उसके सिलेबस का भाग है। तो इसमें बताइए एरर कहाँ है? कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पोएट्री नहीं होता, क्या होता है? पोएट्री होता है। क्या होता है? पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, ये सब कैसे नाउन होते हैं? एक सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में एरर है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, पोएट्री यूज होगा। क्या होगा? पोएट्री। मोहन इज रीडिंग दिनकर्स पोएट्री एज ए पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। मोहन पढ़ रहा है दिनकर की पोएट्री को पढ़ रहा है, क्योंकि ये उसके सिलेबस का भाग है। नेक्स्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यह बहुत ही कठिन है। टू चेस अ ह्यूज स्कोर, एक बड़े स्कोर का पीछा करना। इन द सेकंड इनिंग, दूसरी पारी में। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसमें एरर किस पार्ट में है? तो देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है? इसमें एरर है आपके फोर्थ पार्ट में, क्योंकि जो सेकंड इनिंग्स होगा, इनिंग्स होता है ना कि इनिंग होता है। क्या होता है? इनिंग्स होता है। INNINGS, इनिंग्स होता है आपका पारी। यह बहुत ही डिफिकल्ट है। टू चेस अ ह्यूज स्कोर, यानी एक बड़े स्कोर का पीछा करना। इन द सेकंड इनिंग, दूसरी पारी में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनिंग्स होगा, न कि इनिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आई वेंट टू हाउस, मैं घर गया। एंड फाउंड, और मैंने पाया दैट की द कार्स व्हील वॉज ब्रोकन, जो गाड़ी का पहिया वो कैसा? टूटा हुआ था। अब बताइएगा इसमें किस पार्ट में एरर है? आई वेंट टू द हाउस, ये बिल्कुल सही है। एंड फाउंड दैट, और मैंने पाया कि द कार्स व्हील। अब जैसे आप देखो, गाड़ी है वो क्या है? एक नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग का जो एपिस्ट्रोफी एस लगा करके हम पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं। इसका पॉजिटिव केस कैसे बनेगा? द व्हील ऑफ द कार्ट। क्या बनेगा? I went to the house and found that the wheel of the cart, यानी गाड़ी का पहिया टूट चुका था, was broken। नेक्स्ट है, she does not cut paper, वह नहीं काटती है। she does not cut paper with blade, वह ब्लेड से पेपर को नहीं काटती है, but with a scissor, लेकिन किससे काटती है? सीजर, कैंची से काटती है। तो इसमें बताइए बहुत ही छोटी एरर है, किसमें एरर हो सकती है? तो जो इसमें एरर है वो फोर्थ पार्ट में है। विद अ सीजर नहीं होगा। क्या होता है? विद सीजर्स होता है। सीजर्स से पहले an का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल में है और प्लूरल में ही यूज की जाती है। तो ये कैसे होगा? सी डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ द सीजर्स होगा। नेक्स्ट 6 है आपका, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। यानी जो सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने स्कोर कर चुके थे मोर देन 5000 से ज्यादा रन का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 5000 रन होगा। क्या होगा? 5000 रन्स नहीं होगा। क्या होगा? रन होगा। 5000 रन। यहाँ पर हम थाउजेंड्स में एस नहीं लगाएंगे, केवल 5000 ही लिखेंगे। ठीक है, अगर थाउजेंड शुरू में होता तो हम सब थाउजेंड्स लगाते। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ मोहन एंड सोहन फादर इज रोहन। जो मोहन और सोहन के पिता है उसका नाम क्या है? रोहन है। क्या है? रोहन है। अब आप देखिए रोहन कौन है? मोहन का भी पिता है और सोहन का भी पिता है। ऐसे इस प्रकार का कोई भी केसेस हो जिसमें पॉजिटिव एक के साथ ही रिलेशन दिखाना हो, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले से एपिस्ट्रोफी एस हटा देंगे, सेकंड वाले में एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ? द नेम ऑफ मोहन एंड सोहन्स फादर, मोहन और सोहन के पिता का नाम। नेक्स्ट है, थाउजेंड ऑफ रुपीज वर स्पेंड बाय हिम, हजारों रुपए
खर्च किए गए उसके द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, थाउजेंड्स होगा। क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। शुरुआत में अगर इस तरीके से आता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लूरल में ही बनाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम। नेक्स्ट है, द क्रू ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन्ड। जो जहाज के कर्मचारी थे या जो क्रू था जहाज का, वर नॉट ड्राउन्ड, नहीं डूबे थे। क्या नहीं थे, नहीं डूबे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दी क्रू होगा। कि क्या हुआ, क्रू हुआ, न कि क्रूज। क्रू क्या है, देखने में सिंगुलर है लेकिन यूज एज ए प्लूरल की तरह होता है। क्रू आपका हो गया किसका समूह, यानी जो नाव वगैरह चलाते हैं या उन्हीं का समूह होता है, नाव में बैठे हुए कर्मचारियों का समूह। दी क्रू का प्रयोग होगा, दी क्रू ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन्ड। नेक्स्ट है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जो लिंग्विस्टिक है वह अध्ययन किसका, एक लैंग्वेज का है। तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक्स करेंगे। क्या करेंगे, यूज लिंग्विस्टिक का यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एक भाषा की कला है। नेक्स्ट है 11 नंबर, दी मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दी डे। जो मशीनरी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है नाउ डे, आजकल। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, वो मशीनरी। क्या होगा, मशीनरी आर नॉट। जो मशीनरी हुआ सही से फंक्शन नहीं करी, मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दी डेज। नेक्स्ट है आपका, ऑन हिज वे टू फील्ड गोलू सो अ फ्लॉक ऑफ शीप। अपने रास्ते के दौरान, ऑन हिज वे टू द फील्ड, मैदान में जाते हुए गोलू ने देखा, क्या देखा, एक बकरियों के बिंड को देखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लॉक ऑफ शीप होगा, क्योंकि शीप का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल सब में ही किया जाता है, शीप, डियर, स्वाइन, फिश, इनका। ठीक है, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सो अ फ्लॉक ऑफ शीप। नेक्स्ट है आपका, सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेना। जो सूरज है, सनराइज इज ए ग्रेट फिनोमेना। सनराइज है वो क्या है, एक ग्रेट फिनोमेना, एक महान व्यक्तित्व। सनराइज क्या है, सनराइज एक ग्रेट फिनोमेना है। क्या है, एक फिनोमेना है। अब इसकी एरर बताइए किस पार्ट में होती है। तो इसकी एरर हुई आपकी फोर्थ पार्ट में होगी, क्योंकि सनराइज इज आ रहा है, तो इज अ ग्रेट, हम एक सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। जब आपकी फिनोमेना क्या है, आपका प्लूरल है, सिंगुलर आपका क्या होता है, फिनोमेनन। क्या होता है, फिनोमेनन। तो यहाँ पर फिनोमेना की जगह क्या होगा, फिनोमेनन। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमेनन। नेक्स्ट है आपका 14, सक्सेस इन मनी मेकिंग। ये जो सफलता है पैसा बनाने में, ये नॉट ऑलवेज, ये हमेशा सत्य नहीं है या सही नहीं है। अब गुड क्राइटेरिया, एक अच्छा साधन नहीं है ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, एक जीवन में सफलता पाने के लिए। यानी पैसे के पीछे भागना ये हमेशा सत्य नहीं है या एक अच्छा आइडिया नहीं है एक रियल लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो इस पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अब गुड क्राइटेरियन होगा। क्या, अब जैसे गुड क्राइटेरिया क्या होता है, प्लूरल है, हमें क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ गुड क्राइटेरियन। क्या करते हैं, गुड क्राइटेरियन। नेक्स्ट है, सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स इन देयर क्लास। कुछ अध्यापक बहुत ही टफ मानते टू कीप ऑर्डर्स, अपने जो कीप ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो किसमें होगा, टू कीप ऑर्डर होगा, ना कि ऑर्डर्स होगा। क्या होगा, टू कीप ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका 16, अ 5-man डेलीगेशन वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। जो 5 मैन की कमिटी थी वो डेलीगेटेड होनी थी अपॉन प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो किस में होगा, किस पार्ट में, पहले पार्ट में होगी। 5 मैन नहीं होगा, मैन क्या होता है, बहुवचन, 5 मैन होगा। क्या होगा, अ 5-man डेलीगेशन, एक 5 व्यक्तियों के समूह ने भाग लिया, वेटेड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है 17, दी विडो वॉज लिव्स इन नियर हिज हाउस पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस। जो एक विधवा औरत थी जो उसके घर के पास रहती थी, इज पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस, कई समस्याओं से गुजर रही थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, द विडो हु लाइव्स, क्या होगा, हु लाइव्स नियर हिज हाउस इज पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस, कई समस्याओं से गुजर रही थी। तो यहाँ पे जो होगा मैनी क्राइसिस होगा, मैनी क्राइसिस नहीं देखा जाएगा, मैनी क्राइसिस होगा, क्राइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स वर स्पॉटेड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। जो हजारों पैसेंजर यात्री थे स्पॉटेड देखे गए द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट वाली जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स बाई, हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स बाई। नेक्स्ट है, वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू प्रोटेक्ट, वन शुड स्पेक्टिकल्स हो जाए, क्या हो जाए, स्पेक्टिकल्स। डॉक्टर डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम, मतलब पूरा समय देते हैं, ये अपना बेस्ट देते हैं डॉक्टर्स
डॉक्टर इज नॉट देयर बेस्ट टू सेव, जो डॉक्टर हैं वो बचाते हैं, देयर बेस्ट सेव द लाइफ ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, लाइफ्स होगा, LIVES। द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, जो जेंट्री है हमारे कॉलोनी की वर इनवाइटेड, उससे इनवाइटेड किया गया टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो एरर है वो किस पार्ट में, देख बहुत ही अच्छी एरर है, यहाँ पे एरर है थर्ड पार्ट में। जेंट्री क्या है, देखने में तो सिंगुलर है लेकिन यूज क्या प्लूरल की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, द जेंट्री ऑफ अवर कॉलोनी वर, क्या होगा, वर इनवाइटेड। कस्टम्स इज पेड ऑन गुड इनवाइट फ्रॉम ये अदर कंट्री, कस्टम्स होगा, क्या होगा, कस्टम्स। यहाँ पे क्या हो गया, कस्टम्स। नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नोवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल्स ऑफ इंडिया। अब इसमें एरर है आपके फोर्थ पार्ट में। अब जैसे हमें दिया वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ दी के बाद में अगर कोई काउंटिव नाउन है तो सिंगुलर में यूज किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल्स हो जाए, क्या हो जाए, इंपोर्टेंट नोवेल्स। नेक्स्ट है, ऑन वे टू रिव्यू टू रेल, ऑन माई वे, अपने रास्ते में टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स नेम नीरज। मतलब मैं रेलवे स्टेशन के रास्ते जाते हुए मैं मिला किससे, अपने एक मित्र नीरज से मिला। ऑन माई वे टू रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स नेम्स नीरज। तो इसमें जो एरर है वो किस पार्ट में है, वन ऑफ के बाद जो भी अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो क्या आएगा, प्लूरल में ही आता है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइज, जो हमारी घर की सोसाइटी है कंप्राइज करती है 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट्स, तो इन एरिया अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर। इसमें जो एरर है वो किस पार्ट में, दूसरे पार्ट में है, 6 ब्लॉक्स एंड 30 फ्लैट्स। नेक्स्ट है आपका 26, वन ऑफ माई बेस्ट वाइल्डली स्पीडवेयर हैबिट्स इज द यूज ऑफ तंबाकू। अब वन ऑफ आएगा, वन ऑफ के बाद क्या आएगा, माई मोस्ट, तो हम ये बात कहेंगे वन ऑफ के बाद क्या आएगा, अगर कोई भी काउंटेबल नाउन है तो हमेशा किस में आएगा, प्लूरल में ही आएगा। तो वन ऑफ माई वाइल्डली बैड हैबिट्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 27, ऑन द सर्जेंट केम रनिंग फॉरवर्ड टू द कैप्टन विथ अ मैसेज। वन ऑफ के बाद क्या आएगा, जो भी काउंटेबल नाउन वो प्लूरल में रखा ही जाएगा, वन ऑफ द सर्जेंट। नेक्स्ट है, हर सिस्टर इन लॉ आर क्रूअल एट लॉर्ड सेकंड एंड दे हेरास। तो यहाँ पर क्या आएगा, एरर फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर हो जाएगा हर सिस्टर्स इन लॉ, क्या होगा, हर सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट है, सम पीपल बिहेवियर्स, तो यहाँ पे जो एरर वो किस में आएगी, सम पीपल्स बिहेवियर आएगा, क्या आएगा, सम पीपल्स बिहेवियर। नेक्स्ट है 30, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट टू देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन एनदर। तो जो सभी साथी हैं, ऑन ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो देयर टेस्ट वेरी फार फ्रॉम वन एनदर। यहाँ वन एनदर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वन एनदर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वन एनदर्स, ठीक है। ये थे हमारे आपके क्या था, ये था हमारा नाउन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज सीता। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।